आज हमारे साथ हैं विजय हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय पाल सिंह यादव, जो कि पेशे से एक सर्जन हैं और सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे जनता के कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे भ्रांतियां हैं जिन्हें मैं आज वो अपने सवालों के माध्यम से, जवाबों के माध्यम से यहाँ पर दूर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे ATL चैनल पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे आज बातचीत करने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी या आप जो है हमारे दर्शकों को समझाइए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो दूरबीन से हम सर्जरी करते हैं उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। पहले ऐसा समय था जब बड़े बड़े ऑपरेशंस, जो चीरे बहुत बड़े 10, 12, 20 टाँकों के ऑपरेशंस होते थे, वो आजकल दूरबीन से बहुत छोटे से संभव हैं। और एंडो यूरो में तो बहुत ही कोई बिना टाँके के ही वो काम होता है। जैसे कि आपको ब्लैडर स्टोन है, पेशाब के रास्ते दूरबीन डालते हैं, यूरेटरी स्टोन है, पेशाब के रास्ते दूरबीन डालते हैं, उसको फोड़ के निकाल देते हैं। कोई बाहर कोई चीरा कुछ भी नहीं होता है, पेशेंट सेम डे चला जाता है। दूरबीन से अपेंडिक्स, हर्निया, पित्त की थैली, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। आंतों के भी ऑपरेशंस होते हैं। कुछ भ्रांतियाँ ये रहती है इसमें जो हमने अभी तक फेस किए हैं कि गैस बनती है साहब या कुछ रह जाता है। ये दो बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के कि ऐसा नहीं है। जैसे पित्त की थैली है, आप चाहे ओपन कराएं चाहे उसको दूरबीन से कराएं, वो पूरी गॉल ब्लैडर ही निकलता है स्टोन के साथ में। अपेंडिक्स है, पूरी अपेंडिक्स ही निकलती है। कोई गैस आंतों में नहीं भरी जाती, जो पेट के अंदर जो पेरिटोनियम है उसके अंदर गैस भर करके वहाँ पे दूरबीन देखने के लिए काम में ली जाती है। और वो जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो पूरी गैस निकाल करके उसको बंद कर देते हैं। तो ना तो इस तरह से गैस बनने की प्रॉब्लम, वो गैस बनने की प्रॉब्लम यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन कर दिया, चिकना बहुत मरीज खाता रहा। जैसे नॉर्मल चाहे ओपन भी कराओगे आप उस ऑपरेशन को, फैटी लीवर है किसी के, तो यदि उसको बहुत ज़्यादा फैटी डाइट खा रहा है उसके बाद भी, तो डेफिनेटली आपको भारीपन लगेगा, हैवीनेस होगा ये एब्डोमेन में। तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे को ऑपरेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि अमूमन ये होता है कि मरीज़ ऑपरेशन के बाद में रेस्ट करता है और कोई काम नहीं करता, और मिलने जुलने वाले आते हैं, घर वाले भी, अभी ये फल ले लो, अभी जूस ले लो, उसको कैलोरीज इतनी ज़्यादा अंदर चली जाती है कि उसमें मोटापा बढ़ने लगता है। तो मरीज़ को लगता है कि मेरे तो साहब ये इसके बाद ऑपरेशन के बाद ही मोटापा आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ऑपरेशन से कोई मोटापा नहीं आता, वो मोटापा तो केवल खाने की वजह से आता है। उसकी डाइट ज़्यादा हो जाती है और उसकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाती है, आउटपुट कम होता है, तो उसको मरीज़ को मोटापा आने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे को ऑपरेशन, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो मरीज़ बताते रहते हैं। इसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि उनकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है। कैलोरी इंटेक यदि उनकी नॉर्मल रहेगी, आपका आउटपुट कम हो रहा है, क्योंकि पहले आदमी काम कर रहा था, अब वो काम करना बंद कर दिया उसने। उस वक्त मान लीजिए कोई ज़मींदार आदमी था, खेत में काम करता था, रोज़ उसको 4000 कैलोरी की ज़रूरत थी। अब वो लेटा हुआ है आराम से, तो आज 1200-1500 कैलोरी मैक्सिमम उसके लिए। तो वो कैलोरी जो उसने उतनी खा ली हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाती हैं बॉडी में। ये बड़ा कारण होता है। सर, ओपन सर्जरी की तुलना में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज भी लोगों की पहुंच से ऐसा लगता है कि दूर है, अवेयरनेस बहुत कम है, कॉस्ट ऐसा वो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी ये जो जिस पद्धति से ये किया जाता है। तो मैं चाहूँगी आप अपने दर्शकों को हमारे बताइए कि ओपन सर्जरी से इसकी कॉस्ट कितनी और क्या इसका रहता है। अभी तो डेफिनेटली पहले जब शुरुआत हुआ था तो लेप्रोस्कोपिक महंगी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ट्रेनिंग करके आते थे। जैसे सबसे पहले राजस्थान की मैं बात करूं तो 93 में हमारे डॉक्टर दिनेश जिंदल प्रोफेसर थे, वो सीख के आए थे बाहर से, और उन्होंने एसएम्स में शुरू की थी लेप्रोस्कोपिक। बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट, महंगे तो आज भी हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी तो सरकार ने हमारे ऊपर एक ऐसा पाबंदी कर दी है कि आप तो इतने पैसे मिलेंगे। आप अभी चिरंजीवी में हमको 20,000 रुपये का पैकेज बनाया है, चाहे ओपन कराओ चाहे लैब कराओ। तो अभी तो राजस्थान के निवासियों के लिए तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका तो यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे चिरंजीवी से सब कुछ फ्री है आपका ऑपरेशन। और मोस्टली डेफिनेटली फ़र्क है दोनों में, पैसे में यदि आप कैश में कराएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यदि ओवरऑल आप निकालेंगे तो सस्ती है,
कारण बताता हूँ। जैसे पहले आपको ब्लैडर स्टोन है, पेशाब की थैली में पथरी है, अभी आपने पेशाब के रास्ते दूरबीन से गए, फोड़ा और 1 घंटे बाद अपने घर चले गए, पूरा खेत में काम कर सकते हो आप। लेकिन पहले क्या होता था, पेट को खोलते थे, पेशाब की थैली को खोलते थे, फिर पत्थर को निकालते, फिर उसकी सिलाई करके फिर नली डालते, 15 दिन तक उसकी 15-20 दिन नली रहती, मरीज़ काम नहीं कर सकता था। और उसके बाद भी, निकलने के बाद भी कभी इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, और उसको 5-6 महीने रेस्ट की आवश्यकता रहती थी, काम नहीं कर पाता था। आज सेम डे जाके काम कर सकता है, देखिए आप। ऐसे ही यूरेटरी स्टोन है, उसमें भी ऐसा है। उसके बाद पित्त की थैली है, जैसे उसमें अभी आज मरीज़ एडमिट हुआ, कल उसकी छुट्टी हो जाएगी, और साथ में बहुत मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, कोई कन्वीनियंस की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग गाड़ी करके लेके जाते थे, उसका किराया भाड़ा लगता था। आज आराम से आप बस में या ट्रेन में बैठ के जा सकते हो, इवन पास में ज़्यादा गड्ढे उड्ढे में नहीं खुदाई, बाइक पे बैठ के ले जा सकते हो, तो वो सब खर्चा बच जाता है। लंबे समय मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं तो मरीज़ को बढ़िया भी है, शरीर के लिए कम नुकसानदायक है, साथ में सस्ता भी है। सर, किस तरीके से ये सर्जरी की जाती है? मतलब इसमें कोई चीरा लगाते हैं, छोटा सा होल करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, जैसे कि पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं तो इसमें यूजुअली जो है 4 पोर्ट डालते हैं, जिसमें एक पोर्ट का डायमीटर 5 mm का है, दूसरे का 5 का, 2 10-10 mm के पोर्ट डालते हैं। ये आजकल सिंगल पोर्ट का भी आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे अलवर में इतना प्रचलन नहीं है, वो थोड़ा डेफिनेटली कॉस्टली है। तो आप 4 पोर्ट हैं, उसमें 5 mm आप समझ लीजिए, आधा सेंटीमीटर है, इतना एक होल होता है। ये पेन की ये पेन साइज़ है, बस ये वाला 5 mm है, इतना 10 mm इस उंगली साइज़ है, ये उंगली जितना छेद होता है। एक टाँके आते हैं उसमें, और दूसरे दिन मरीज़ की छुट्टी हो जाती है। तो पित्त की अपेंडिक्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पे 3 पोर्ट डलते हैं, जो 5-5 mm के 2 और एक 10 mm का पोर्ट डलता है। और यूरो का तो मैंने आपको बताया कि केवल पेशाब के रास्ते से होता है, या फिर पीसीएनएल होता है तो यहाँ से पीछे से एक छेद होता है 10 mm का, वो गुर्दे में छेद करके वहाँ से निकाला जाता है। हालांकि इसके लिए हमारे पास में ESWL है, जो हमने 2012 में मैंने यहाँ पे शुरू की थी। वो ऐसी मशीन है, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ESWL, जो गुर्दे और अपर यूरेटर में स्टोन है उसको बाहर से किरण लगा के फोड़ देते हैं, और वो पेशाब के रास्ते उसकी बजरी जो निकल जाती है, और 10 दिन बाद में एक मरीज़ को एक्सरे करके देख लेते हैं कि निकली या नहीं निकली, या दोबारा सिटिंग की ज़रूरत है तो दोबारा लगाया जाता है उसको। वो दैट इज़ नॉन इन्वेजिव टेक्निक, और अमेरिका में मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है स्टोन्स का। ये भी बिल्कुल आउटडोर प्रोसीजर है। अभी आप आए हमारे पास में, टेबल पे आप चल के जाओगे और टेबल से चल के आओगे, और अपने 1 घंटे यहाँ रुक करके उसमें 2 लीटर फ्लूइड लगाते हैं, एक पेशाब के इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो निकलते रहते हैं कण उसके। यदि वो चलने में बाथरूम करता है तो उसको मिल जाते हैं, नहीं तो एक्सरे से हम उसको करके दिखा देते हैं भाई आपके स्टोन ये निकल गए हैं। तो नॉन इन्वेजिव और मिनिमम इन्वेजिव बोलते हैं इनमें। सर ये तो मैंने जो बताई ESWL नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव जैसे आपका कोई एक्सरे लिया आप अल्ट्रासाउंड की, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में ये होता है कि आपका अंदर आपको कुछ ना कुछ काटा, जैसे बड़ा ऑपरेशन किया आपने। या मिनिमम इन्वेजिव जो मैंने बताया था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज को मिनिमम इन्वेजिव सर्जरीज भी बोलते हैं। तो वो कम से कम नुकसान करना, बहुत जो काम 5 टाँकों में हो सकता था, 5 लगातार बड़े या 10 टाँके लगाने पड़ रहे थे, वो 10 टाँकों का काम आपको 4 टाँकों में हो रहा है, और वो भी अलग अलग जगह हो रहा है, जिससे हीलिंग बड़ी फास्ट होती है। 1 महीने बाद में पित्त की थैली अपेंडिक्स वाला आदमी आराम से खेत में काम कर सकता है अच्छे से। ओपन आपने कर दी तो उसको लगभग 5-6 महीने लगते हैं। और भी बहुत सारी सर्जरी आजकल तो जो चिरंजीवी में है, काम हो रहा है अलवर में, और मरीज़ का कोई पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए पैसे की कॉस्टिंग ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात कि आपको आपके काम से बिल्कुल दूर नहीं रहना पड़ता, आप अपना जा कर के काम कर सकते हो, और साथ में कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, बहुत रिलेटिव को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। घर में किसी को जो काम धंधे वाले बुलाते हैं कि भाई आएंगे तो काम करेंगे, कोई नहीं आ रहा रिलेटिव आपका तो नहीं करवा पा रहे, तो इस तरह से कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं। आप देखिए डेली हम लेप्रोस्कोपिक, अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर ये सब करते हैं, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है पेशेंट की। सर, इस सर्जरी को कराने से पहले मरीजों को कुछ खास तरह की सलाह भी दी जाती है?
पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे ये करेंगे, प्रोसीजर है। अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ओपन कराएं चाहे लेप्रोस्कोप कराएं। जैसे अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स निकालनी है आपको। खाने पीने की जहाँ तक, पहले हम उनको फास्टिंग में होती हैं ऑपरेशन से, है ना, यूजुअली। हाँ, 4 to 5 आवर फास्टिंग ज़रूरी है इसमें, 2 आवर लिक्विड के लिए और 4 आवर मील के लिए ज़रूरी है, कितने पहले उन्होंने खाना खाया। और नहा धो करके आए पेशेंट, क्योंकि उसके बाद में फिर कई दिन नहा नहीं पाते, 2-3-4 दिन तक वो नहा नहीं पाते हैं, तो नहा करके आए, फास्टिंग में आए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कन्विंस करें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से आदमी ब्लड प्रेशर, बहुत सारे पेशेंट हमने कई बार आए कि साहब हम उस अस्पताल में ले गए या वहाँ ले गए, SMS में ले गए या फलानी जगह ले गए, एम्स में ले गए, है ना, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, BP बढ़ जाता है। उसका बड़ा कारण है कि हम यहाँ पे पूरा स्टाफ भी कन्विंस करता है मरीज़ को हमारे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले। जब साथ साथ चलता है तो उसको बिल्कुल समझाया जाए, वो भी समझाता है, हम तो समझाते ही हैं, साथ में स्टाफ भी लेके जाता है, समझाता है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगा। एनेस्थेटिस्ट भी वो जाके बोलता है कि भाई आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल भी घबराने नहीं। तो यूजुअली ऐसी दिक्कतें आती नहीं है। नहीं तो मरीज़ को एक बड़ा डर तो लगता ही है, डेफिनेटली। सर्जरी का नाम एक ऐसा है कि उसमें डर तो लगता ही है। और इस सर्जरी के बाद में किस तरह के मरीज़ों को प्रिकॉशंस की सलाह दी जाती है? स्पेशली खाने पीने की ज़्यादा सलाह है इसमें, क्योंकि मैंने बताया कि कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है, मरीज़ के मोटापा बढ़ जाता है। आजकल आप देख लीजिए, मोटापा की वैसे बीमारी बहुत ज़्यादा होगी, आम आदमी में बहुत ज़्यादा मोटापा होता जा रहा है। और उसके बाद में यदि आप और ज़्यादा खाते रहोगे तो और मोटापा आ जाएगा। और डेफिनेटली मोटापा जो है, आपकी ओबेसिटी है, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब ये बीमारियां चलती हैं। तो डाइट का ही स्पेशली ध्यान रखा जाता है। साथ में एक्सरसाइज का, कई लोग हैं, जैसे एक आर्मी के उसने कराया था कमांडो ने, कि तो उसको रेस्ट की डेफिनेटली आवश्यकता है कि आपने अभी ये ऑपरेट कराया और आप 5 दिन बाद में आप पैराशूट जंप करना ये नहीं कर सकते हो। वो तो उसके हिसाब से, या खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, कोई ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति है आपने, तो उसको डेफिनेटली थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता ज़रूरत है। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए इनफर्टिलिटी जो महिलाओं में होती है उसको भी क्या दूर किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट लेके आती है, वो नीचे से पहले तो डायग्नोज हो जाता है डायरेक्ट। पहले यहाँ पे जो टेस्ट था, नीचे से बच्चादानी के मुंह से एक दवाई डालते थे, फिर उसके एक्सरेज लेते थे उसमें। अब हम क्या हो गया कि यदि उसमें कुछ नॉन कंक्लूसिव है तो आप डायरेक्ट पेट में एक छेद करके 10 mm का अपनी दूरबीन डाल के नीचे से गायनकोलॉजिस्ट उसमें से डाई डालती है, और हम उसकी दोनों ट्यूब पेटेंट हैं या नहीं है, डायरेक्ट पता लगता है कि उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं ओपन है या नहीं है। साथ में कई सिस्ट है, वहाँ पे ओवरी में सिस्ट है, वो डायग्नोज हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज यदि कई बार किंग की वजह से या कुछ कारण है, या एडिजन बना है, तो हाथों हाथ उसको काट के सीधा भी कर देते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक एज वेल एज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है यहाँ पे। कितनी % महिलाएं इस सर्जरी के लिए इनफर्टिलिटी में इसको अप्रोच करती हैं? देखिए, मैं तो इसमें काम नहीं करता, पर हमारे गायनकोलॉजिस्ट लेके आते हैं, बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर उमा सिंगल मैडम, वो लेके आते हैं, तो वो ही करती हैं। बाकी मेरा काम लेप्रोस्कोपी उनको दिखाना होता है, पेट में दूरबीन डाल के मैं उनको दिखाता हूँ, वो मैडम ही करती हैं नीचे से। और वो सर, क्या कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि मरीज़ आपके पास आया तो लेप्रोस्कोपिक के लिए था, लेकिन बाद में उसको सडनली उसका माइंड चेंज होता है कि नहीं, मुझे तो ओपन सर्जरी में ही जाना है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा भी कभी सिचुएशन? ये तो बहुत बार होता है ऐसा, लेकिन मैंने तो बिल्कुल यहाँ पे 2014 से आया, तब से मैंने कभी भी एक केस ओपन नहीं किया। आज 9 साल हो गए, एक भी केस ओपन नहीं किया। समझाते हैं, उसको समझ जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई पेशेंट, एक पेशेंट अभी तक गया है हमारे यहाँ से, बस अभी तक एक पेशेंट गया है, उसने नहीं, मेरे को तो ओपन ही कराने, भाई हम नहीं करेंगे, तुम तो सोच रहे हो कि हम ऐसे गलत काम के लिए जाएंगे तो नहीं, हम तुम्हारे कहने से तो नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ भी सवाल हम बताएंगे आपको, लेकिन आप ये अपनी मर्जी से मन बना लिया कि नहीं ओपन ही करेंगे, तो ये क्या बात होगी। तो कन्विंस करे यार, अब सभी कन्विंस हो गए, मैंने बताया ना, अभी तक 9 साल में सभी कन्विंस हुए हैं। होते हमारे को दिक्कत आती है कि साहब गैस, और 2 ही प्रॉब्लम है, साहब पूरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक क्वेश्चन होता था पूरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, और गैस बनती है। तो पूरी तो हम बताते हैं भाई, पूरी फ़ोटो दिखाते हैं। आजकल तो चिरंजीवी
चिरंजीवी में भी क्या है कि इंट्रा ऑपरेटिव फ़ोटो डालनी पड़ती है हमको। तो कैसे ऑपरेशन अंदर पेट में गए तब क्या था, उसका पूरा गोल ब्लैडर निकालने के बाद में क्या फ़ोटो है, या अपेंडिक्स निकालने के बाद क्या फ़ोटो है, और फिर वो अपलोड करते हैं ऑनलाइन। मरीज़ को भी दिखाते हैं, पूरी बायोप्सी निकाल के देते हैं मरीज़ को, भाई ये तेरी पित्त की थैली निकाल दी है, ये अंदर ये पथरी है, इसकी देख लीजिए। तो उससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ पूरी निकाल के दे रहे हैं, तो फिर कहाँ बचेगी, जब आदमी पथरी तो तभी बचेगी ना जब आपको चीज़ नहीं निकाल, जिस थैली के अंदर पथरी है पूरी वो थैली निकाल रहे हो आप तो बचेगी। तो कन्विंस हो जाता है वो आदमी। तो अभी तक तो ऐसी दिक्कत आई ही नहीं है। हाँ बाकी आते काफ़ी लोग पहले, आजकल तो कम हो गया, शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो लोग कुछ दूसरा कंपटीशन भी रहता था कि भाई सर्जन जो ओपन कर रहे हैं अब वो कहते हैं भाई 4 जगह 6 करेंगे, मैं एक जगह से निकाल दूंगा, जो नहीं कर रहे होते थे, ये भी एक रीज़न होता था। पर अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है, यूजुअली अभी सभी करवा रहे हैं सब। सर ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आप खुद ही बोलते हैं कि नहीं ये लेप्रोस्कोपिक से नहीं हो सकता, इसमें ओपन सर्जरी में ही जाना पड़ेगा? हाँ जैसे ये तो ट्रॉमा है, सपोज करो किसी के चक्कू घुसा दिया किसी ने, या ब्लंट ट्रॉमा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज है अंदर, तो डेफिनेटली ओपन जाना पड़ता है। स्पेशली ट्रॉमा वाले में, ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन बोलते हैं BTA, तो उसमें ओपन जाना पड़ता है यदि आपको। सर आपके हॉस्पिटल में इस सर्जरी के थ्रू और कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं? ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पे यूजुअली एब्डोमेन की करीब सारी सर्जरीज करते हैं। हाँ सारी सर्जरीज करते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि चिरंजीवी में जितने पैकेज हैं वो तो फ्री करते हैं, लेकिन जो चिरंजीवी में पैकेजेज नहीं है वो फिर हमको कैश में करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, पाइल्स हैं, फिस्टुला है, फिशर है, ये जो है लंप है, ये नहीं है चिरंजीवी में, इनसे कैश में होता है। बाकी पित्त की थैली, अपेंडिक्स, हर्निया ये वगैरह तो सब, ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है। सर पेट का से जुड़ा कैंसर भी क्या है, इसके थ्रू डिटेक्ट हम कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, ये डायग्नोस्टिक भी मैंने बताया ना कि इसको डायग्नोस्टिक एज ए लेप्रोस्कोपिक जो है ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कई बार हमको जैसे पेट के अंदर पानी भर गया कैंसर की वजह से, तो डायरेक्ट हम वहाँ से सेल्स ले सकते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं, साथ में कीमोथेरेपी की इंजेक्शन डायरेक्ट पेट में डाल देते हैं। हाँ तो वहाँ पे ये लेप्रोस्कोपी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो स्टेज में हम डायग्नोस कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली डायग्नोस कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता लग रहा कहीं से। जैसे एंडोस्कोपी में भी कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोस्कोपी करके डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। और लेप्रोस्कोपिक में भी यदि आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली करके कर सकते हो। बाकी एंड स्टेज में तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने बताया ना, कीमोथेरेपी भी यदि सी ओवरी है, यदि वो फैल गई है सारी तरफ से और नॉन ऑपरेबल है, ऑपरेट नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्टेज में आप बायोप्सी ले करके अंदर कीमोथेरेपी डाल सकते हैं हाथ के अंदर। सर पेट से जुड़े ज़्यादातर मतलब कौन से मरीज़ इस सर्जरी को कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, मोस्ट कॉमन जो रहती है? मोस्ट कॉमन तो अभी अपेंडिक्स एंड गॉल ब्लैडर, ये 2 बड़े मोस्ट कॉमन है जो रूटीनली होते ही रहते हैं। तो सर आपके हॉस्पिटल में और सर मरीज़ों को किस तरह की मतलब यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं तो मैंने बताया कि सबसे पहला हमने यहाँ पे नॉन इन्वेजिव ESWL स्टार्ट किया, जो इतना मेरा अनुभव है इसका, और बाद में लेप्रोस्कोपिक सबसे ज़्यादा कॉमनली सारी सर्जरी मोस्टली लेप्रोस्कोपी करते हैं हम। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने देखा है, नया बनाया था हमने, सारे 18 पेड़ बाहर खड़े हुए हैं, पेड़ सारा शहर देख रहा है। अगर मैंने 9,500 पेड़ भी लगाए हैं यहाँ पे शहर में, जो खड़े हुए हैं, जो लगाए नहीं खड़े हुए हैं, लोग सहतूत खा रहे हैं जिनके और साथ में हमारे पास मॉड्यूलर थिएटर है जो पहले बनाया था। 2 मॉड्यूलर थिएटर हैं जो कि जिसके अंदर एक हेपा फिल्टर लगता है, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, वो सब फिल्टर रह जाते हैं, एयर में अपने OT में नहीं आ सकते हैं वो। तो मॉड्यूलर थिएटर है हमारे पास में, और 2 सेट्स हैं हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक के, कार्ल स्टोर्स के, जो यूजुअली सभी अस्पतालों में एक होते हैं, लेकिन हमारे पास में 2 कार्ल स्टोर के सेट्स हैं। सर अपने हॉस्पिटल की आप सर USP क्या मानते हैं? ये तो आप या पब्लिक बता सकती है इसको तो। सर आप कुछ मेन ऐसी चीज़ जिसे आप कहते हैं कि हाँ ये विजय हॉस्पिटल की पहचान है, ये यहाँ की USP है? अब मैंने बताया कि जैसे ESWL हमारी एक USB रही है, डेफिनेटली स्टोन के नाम से मेरे को जानते हैं। लैब कोली में मोस्टली बहुत ज़्यादा करता हूँ। और दूसरी बात कि
पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है ना वो हमारा मैक्सिमम है। हाँ हाँ, आप हमारे गूगल पे भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारे रिव्यूज़ हैं, और वो भी पेशेंटों के, हमने किसी से या आपसे नहीं कराया या इनसे किसी। हाँ, आप देख लीजिए, सभी ने लिखा कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन कराया मैंने, मेरे भाई का कराया, मेरी माँ का कराया, सबके सब पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे। हाँ हाँ, 936 हैं, 940 आज का मैंने अभी देखा था रिव्यू, 940 रिव्यूज़ हैं जो अलवर में सबसे ज़्यादा हैं, और वो पेशेंट ने डाले मैडम। तो पेशेंट सेटिस्फाई है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यूएसबी कहोगे तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट। सर, एक डॉक्टर के तौर पर आप अपने लाइफ को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? सर्जन्स की तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं जनता से भी आपके द्वारा अपील करना चाहूँगा कि देखिए, सर्जरी को हर व्यक्ति लास्ट मानता है, हर व्यक्ति। आप छोटे छोटे प्रैक्टिशनर को दिखाओगे या एमबीबीएस को दिखाओगे या फिजिशियन को दिखाओगे, वो ये कहेगा कि यार अभी तो दवाई खा लो, ऑपरेशन तो लास्ट है। मरीज़ की भी मेंटालिटी हमेशा ये रहती है कि नहीं यार अभी तो चलने दो, ऑपरेशन तो लास्ट है, ऑपरेशन। लेकिन अब ऑपरेशन होते ही उसको रिजल्ट 100% चाहिए। ये सबसे खतरनाक है जो हमारे सर्जन्स पे जितना बर्डन है ना, आप चैलेंजिंग का, सबसे बड़ा चैलेंजिंग का यही लगता है मेरी लाइफ में, भाई आपने जिस चीज़ को सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए। अब आपको पेशेंट को हम कितनी बार बोलते हैं भाई ये गांठ है इसकी जांच करा लो, अरे साहब मेरे तो दर्द नहीं हो रहा। अरे भाई, कैंसर शुरुआत में दर्द नहीं करता है, बाद में जब दर्द करता तो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचेगा, पर नहीं समझता आदमी। कई बार गांठ ऐसी है दर्द कर रही है, हम कहते हैं कहने साहब कैंसर की जांच कराओ, मेरे तो कैंसर का डाउट हो, फलाना मर गया, पड़ोसी मर गया, हमारे दादी मर गई, नानी मर। तो हम कहते हैं भाई ये कैंसर का नहीं है, पर वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, कहते हैं आप तो जांच कराओ। और जो कैंसर है उसको हम बता रहे हैं, उसके पर हमारे विश्वास ना करके, और वो इधर उधर अपना समय गंवा देता है, और वो आगे अर्ली स्टेज की बजाय वो लेट स्टेज में पहुँच जाता है। ये बड़ा चैलेंजिंग है। अब उसको रिजल्ट चाहिए पूरे 100%, कि आपको कैंसर ब्रेस्ट था, पूरे ऊपर एक्जिला में चला गया, लंग्स में चला गया या लीवर में चला गया, अब उसको रिजल्ट चाहिए साहब, आप बचना चाहिए, अब कुछ भी हो जाए। तो कैसे ये जो मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। तो सर्जरी में सबसे बड़ा चैलेंजिंग एक ही लग रहा है मेरे को, कि आपको इसको सब लोग देखना। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी से जनरल पब्लिक से पूछिए, अगर साहब नहीं अभी तो ऑपरेशन, अभी तो दवाई से देख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, देसी विदेशी सारी दवाएं खाएंगे, वो होगा। यूरेटरी स्टोन का मैं बार बार बोलता रहता था पहले भी, जब पेशाब की जो नली है यूरेटर में पथरी है, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे मरीज़ आते हैं, यंग पेशेंट्स में किडनी निकालनी पड़ती है उन लोगों की, क्योंकि देसी दवाई कुछ भी खाओगे आप, कुछ भी शरीर में खाओगे तो आपको या तो लैट्रिन से बाहर आएगा, या पेशाब से बाहर आएगा, पसीने से बाहर आएगा। अब आपने देसी दवाई खा ली या जो भी दवाई खाई है आपने, किडनी आपकी ब्लॉक होगी, आपने और उधर से ले दवाई तो और ज़्यादा उसको डैमेज कर दिया। और ये बड़ी दुर्भाग्य है कि अब उसको, अब सब यंग आदमी है, अब उसका गुर्दा निकालना पड़ रहा है, एक गुर्दे के सारे पूरी लाइफ निकालेगा वो। तो ये अवेयरनेस अच्छा है आपने जो चलाया कि आप दिखा लो। मैं कहता हूँ कि आज फ्री हैं, गवर्नमेंट अस्पताल तो फ्री है ना, आप कम से कम डॉक्टर की सलाह ले लें, वो क्या बोल रहे हैं, और वो उससे कंसर्न डॉक्टर से ले लें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे से आप हार्ट की सलाह लोगे तो मैं नहीं सही दे पाऊंगा, पर सर्जरी की सलाह सही दे दूंगा ना। तो ऐसे ही आप सर्जरी की बीमारी सर्जरी वाले को दिखा लो, आई वाले की बीमारी आई वाले को दिखा लो, पर सलाह तो ले लीजिए। जैसे आई में भी ग्लूकोमा है, शुरू में थोड़ा प्रेशर कम रहता है आई में, तब तो मरीज दिखाता नहीं है, फिर वो पूरा ब्लाइंड हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर कहता था अंधा हो गया मैं। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि बीमारी को थोड़ा अर्ली स्टेज में दिखा लें। कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट अस्पताल में जाके, और प्राइवेट भी बहुत महंगे नहीं हैं, आपकी कंसल्टेशन 300-400, इससे ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट की 500 रुपये अलवर के अंदर, या दिल्ली या वहाँ होती तो 2000, 3000, 5000 रुपये है, लेकिन यहाँ तो अपने 200, 300, 400, 500 तक कंसल्टेशन है। तो प्राइवेट में दिखाएं, आराम से समझें अपनी बीमारी को, और ये उसका इलाज कराएं या ना कराएं फिर अपने विवेक पे छोड़ दें, लेकिन कम से कम अपनी बीमारी के बारे में जानें तो सही आप, कि कितनी सीरियस है आपकी बीमारी। कई बार आदमी मरीज सोचता है कि अरे साहब कुछ नहीं है, हमारे लिए वो लगता है कि बहुत इमरजेंसी है उसके लिए, और कई बार मरीज सोचता है मेरे में बहुत इमरजेंसी, हमको लगता है हल्ला करता सब जल्दी देखो ये हो गया, और हमको लगता है कुछ भी नहीं है इसको, मतलब हमारे लेवल पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक बार कन्फ्यूजन दूर करे पेशेंट। सर, अपने बिजी शेड्यूल में से बाकी चीज़ों के लिए, परिवार के लिए, सोशल लाइफ के लिए कैसे निकाल पाते हैं समय? ये मैंने सर्जरी इसीलिए ले ली, मेरी राजस्थान में 12th रैंक थी और सब कुछ मिल रहा था मेरे को, हर चीज़ मिल रही थी, लेकिन मैंने सर्जरी इसीलिए ली कि मैं अपना टाइम निकाल सकता हूँ। क्योंकि फिजिशियन होता तो
तो मैं दिन भर में सारे दिन मरीज़ों की वो 100, 150, 200 मरीज़ देखने पड़ते हैं। सर्जरी में इतना लोड नहीं होता है, 10, 15, 20 की ओपीडी होती है और 3-4 सर्जरी जो होती हैं वो सर्जरी भगवान कृपा से मैं अच्छी कर लेता हूँ, फास्ट भी करता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे पास टाइम होता है और मैंने अब सारी सोशल एक्टिविटी करता हूँ। आपको पता ही है पूरे शहर में, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जो डेफिनेटली हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये हवा जो हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ये धरती पे हम बैठे हुए हैं, ये धरती हमने नहीं बनाई है। तो कम से कम इनको प्रणाम, भगवान को छोड़ दीजिए, पर इनको तो थैंकफुल होना पड़ेगा, इनके प्रति हमको इनका धन्यवाद कहना पड़ेगा। यही भक्ति है बस। कम से कम हम इस हवा को प्रणाम करें, अब प्रणाम करेंगे तो हम इसको अच्छी भी रखेंगे। सूर्य को प्रणाम करना सीखें, जिसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है, खाना बन रहा है, जो पेड़ ऑक्सीजन बना पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, सब मर जाएंगे। जो सूर्य नहीं होगा सब मर जाएंगे, हवा नहीं होगी तो सब मर जाएंगे। तो इनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। सर, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं और आपकी भगवान में बहुत ज़्यादा हमें आस्था देखने को मिलती है। देखिए, भगवान तो एक ही है। दूसरा ये सबसे मैं आज ये भी अच्छा टॉपिक आपने लिया है, बैक्टीरिया का भी वही भगवान है, आपका वही भगवान है, मेरा वही भगवान है, इनका वही भगवान है, इस पेड़ का वही भगवान है। किसी का ये जाति पाति की तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ वायरस का वही भगवान है, चींटी का वही भगवान है, सबका भगवान एक ही है। आप एक बार गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, वो किसी जाति धर्म कुछ नहीं होता है, उस भगवान एक ही है जिन्होंने ये सब बनाई है। डेफिनेटली डॉक्टर्स यहाँ पे कई दूसरे भगवान है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं मिले तो डेफिनेटली मरेगा पेशेंट। तो उसको यदि जिंदा कर रहा है तो उसको क्या है कि भाई ये धरती के भगवान है। हालांकि अभी वो रेस्पेक्ट धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, दोनों तरफ से ही है कि आज हमारी पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है, हमको पैसा भी कमाना पड़ता है, आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना लगाना पड़ता है, लोगों को 5 स्टार होटल जैसा अस्पताल भी चाहिए। अब चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, तो उसके फिर पैसे मरीज से या जो भी है, तो ये थोड़ा सा भी चेंज हो गया है, इसलिए सेवा बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाते हैं। सही बात है, और ये फैक्ट है। हमारे लेवल पे आके देखें कि यदि आप ऐसा ख़राब सा अस्पताल होगा तो आप आओगे नहीं, कहोगे सुविधा नहीं है यहाँ पे। अब सुविधा है, आपको एसी रूम भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको फिर उसके पे एसी चलेगा तो बिल भी आएगा, कॉस्टिंग भी होगी। तो भगवान तो नहीं है, बट भगवान तो एक ही है। और अभी भी खैर सारे पेशे से मैं अभी फ़क्र है कि डॉक्टरी का पेशा बहुत अच्छा है। लोगों की कम से कम दुख तकलीफ़, किसी जगह जाइए आप जाके अपनी तकलीफ़ बोलोगे, आप कलेक्टर के पास जाइए, कहीं भी जाइए तो पहले आप अपनी तकलीफ़ बोलोगे, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले यहाँ बैठते सबसे पहले पूछते हैं कि भाई क्या तकलीफ़ है आपको। ये एक बिल्कुल अलग है, कम से कम दूसरों का दुख दर्द पूछ रहे हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सर आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ, जनता से तो मैंने अपील की है आपके द्वारा कि ये बहुत अच्छा मुहिम है कि भाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मिनिमम इन्वेजिव है उस पर आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, और आप इससे जुड़िए और दूरबीन से ऑपरेशन कराने से बिल्कुल ना डरें। सबसे पहले बात, अभी डॉक्टर पहले जो स्टेज थी आज से 15-20 साल पहले, इतने सर्जन भी इतने एक्सपर्ट नहीं थे। कोई भी नई चीज़ आती है, आपको शुरू में बस आई नहीं तो बस ने कहीं न चलाया ना, नहीं आया तो कहीं एक्सटेंड कर दिया, इधर कर दिया। अभी सभी ड्राइवर सभी गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सब करीब सभी सर्जन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सबकी ट्रेनिंग लेप्रोस्कोपिक से होती है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर, सरकार से और किस तरह की मदद की आपको दरकार है? सरकार से तो मेरी एज ए प्रेसिडेंट भी रहा, तब भी मैंने कहा था कि कॉस्टिंग बहुत, हमारा गला घोटा जा रहा है, बहुत कम पैसे में हमसे काम कराया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ख़राब है, जो पेशेंट के लिए भी अब कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बार हमने डिमांड की थी। अब कहते हैं साहब वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो भाई अब तो सरकार कल को हमारा आकर के मकान भी ले लेगी तो ले सकती है, उसकी पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, आपको बाहर निकाल देगी तो निकाल सकती है, उसके पास पावर है ये इस चीज़ की। तो बाकी हाँ, डेफिनेटली कि हमारे जो पैकेजेज हैं वो बहुत कम है, वो ठीक होने चाहिए सरकार से, जिससे कि हम और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं पेशेंट को। और जो पैकेजेस उसमें नहीं हैं वो सब उसमें इंक्लूड किए जाएं, जिससे मरीज़ को कन्फ्यूजन नहीं हो। मरीज़ को तो ये होगा कि मेरा 25 लाख का इलाज फ्री है, वहाँ यहाँ आकर झगड़ा करता है कि साहब करो। हम कहते हैं भाई ये तो पैकेज में ही नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है। और काफ़ी पैकेज हैं जो गवर्नमेंट में अस्पताल को ही दे रखे हैं, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं दे रखे। तो फिर हम क्या करें, फिर उसके लिए फिर मरीज़ को दिक्कत है। तो उन पैकेजेस को जोड़ा जाए और पैकेज की रेट्स बढ़ाई जाए। तो सर, जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भी सर आपने अपनी सेवाएं दी, कैसा रहा था आपको सर वहाँ का? मैंने वहाँ से पीजी की थी और
वहाँ पे डेफिनेटली बहुत काम होता है। एसएमएस हमारे एक प्राउड है अपने मेडिकल कॉलेज राजस्थान का, मेडिकल प्रोफेशंस के राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। बहुत अच्छा है, बहुत डेडिकेटेड लोग रहे हैं वहाँ पे, जिनकी वजह से एसएमएस का नाम पूरे वर्ल्ड में गया है। डॉक्टर जेपी सेठी साहब थे जिन्होंने जयपुर फूड बनाया, देखिए अब जयपुर फूड पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है ना। यहाँ पे डॉक्टर धारकर साहब थे न्यूरो सर्जरी में जो बड़ा उन्होंने यहाँ पे, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव थे जिन्होंने अभी एमपी रहे और सिटी सर्जरीज़ को वहाँ पे डेवलप किया। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे, बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर्स रहे वहाँ पे, जिनकी वजह से आज डॉक्टर टीसी सदासुखी यूरोलॉजी में जो इतना बड़ा नाम लिया है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस एसएमएस अस्पताल को बड़े ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर विजयपाल सिंह जी, जिनका कहना है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सक्सेसफुल है और कॉस्ट भी उसकी उसी रेंज में आती है जितना आप ओपन सर्जरी पर खर्च करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज उनके जवाबों से आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। यही उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में ओपन सर्जरी को साइड में रख करके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर ज़रूर जाएंगे। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।